हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर्स की। यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो हम किस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, कौन सा आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर का मतलब समझिए कि आप जब एक घर बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं इसमें कि आपका किचन कहाँ होगा, आपका बाथरूम कहाँ होगा, आपका लॉन कहाँ होगा, आपकी पार्किंग कहाँ होगी। तो जब आप ये देखते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप ऐसा होता है कि आप कार पार्किंग को अपने घर के अंदर रखते हैं, क्या पॉसिबल है? जो लॉन है क्या आप घर के अंदर बनाते हैं, या जो घर के अंदर एंट्रेंस में ही आप बाथरूम बनाते हैं? हो सकता है। तो ये जो कंसर्न है जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग की बात करें, देखिए एक प्रोग्रामर व्यू तो यही है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, इसका मतलब कोडिंग करना है। लेकिन कोडिंग करने से पहले उसका डिजाइन जरूरी है, और डिजाइन करने से पहले आपका आर्किटेक्चर जरूरी है। यानी कि आप क्या करेंगे कि आप पहले डिफाइन कर लेंगे कहाँ क्या क्या होगा। अब इस पार्किंग में आपको कितना बड़ा बनाना है, कितनी छोटे बनाना है, आपको लैंड रोवर रखनी है, आपको साइकिल रखनी है, तो इसका साइज यहां पर आपको क्या करना है। तो इसके बीच में आपने एक वेरिएशन कर दिया, इसके बीच में वेरिएशन कर दिया। ओके, अब यहां पर आपने एक गेस्ट रूम बना दिया, कोई भी साहब आएंगे तो आप इस गेस्ट रूम में उनको ठहराएंगे। गेस्ट रूम आपके घर से थोड़ा अलग है, कोई भी चीज यहां पर होगी उसका आपसे वास्ता नहीं है, जो यहां होगी वहां से वास्ता नहीं है। ये जो तरीका है इसे ही हम आर्किटेक्चर समझ सकते हैं। आर्किटेक्चर, अब ये चाहे वेब ऐप हो, आपका वेब एप्लीकेशन हो, चाहे आपका जो नॉर्मल एप्लीकेशन ट्रिवियल एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप उसके लिए कन्वेंशनल डिजाइन ले रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ले रहे हो, लेकिन उसके लिए जो आर्किटेक्चर बनता है वो आर्किटेक्चर हर इसके लिए, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उन सब के लिए जरूरी है। हमारा जो नीड है आपके लार्ज बिजनेस के लिए, एक समझिएगा कि आपकी जो जरूरत है वो फंक्शनैलिटी है, स्टेबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी अंडर राइजिंग वर्कलोड एंड चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, और हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी, और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव। मैं इसको आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनैलिटी क्या काम करेगा, स्टेबल कितना है, और अगर वर्कलोड बढ़ रहा है या रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो कैसे एक्ट करेगा आपका एप्लीकेशन, और जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा मिले, अवेलेबिलिटी उसकी हमेशा हो, रिलायबिलिटी के साथ अवेलेबिलिटी होती है, और इसी तरीके से आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो जो कंटेंट है बिजनेस एप्लीकेशन के, उसमें बिजनेस लॉजिक होगा। यानी कि अगर बैंकिंग है उसके कुछ अलग लॉजिक होगा, अगर कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके कुछ अलग लॉजिक होगा, बिजनेस लॉजिक अलग होगा। और बैकग्राउंड में जो डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस यूज करिए, आप फ्लैट फाइल करिए, कोई आप आरडीबीएमएस करिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस करिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिससे आप इंटरेक्ट करने वाले, ये महानुभाव इससे इंटरेक्ट करेंगे, और जो इंटरेक्ट करेंगे उसके बैकग्राउंड में वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस लॉजिक यूज करके कुछ काम करूं। और ये बिजनेस लॉजिक क्या करेगा, कोई डेटाबेस यूज करेगा, इस डेटाबेस के बल पे ये बिजनेस लॉजिक को आपके लिए परफॉर्म करेगा। तो इसमें देखिए जो बिजनेस लॉजिक है क्या हुआ, ये वो रूल हैं जो गवर्न करते हैं बिजनेस को। अगर आप कहें बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग में आप कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट टू बी केप्ट, एक पैसा रखना है आपके अकाउंट में ताकि आपका अकाउंट चलता रहे, ये रूल्स हैं। अच्छा, किसी और जगह चले जाएंगे आप तो कोई और अलग रूल होगा, और ये डिपेंड करता है बिजनेस पे। मान लीजिए आपका ले ऑफ हो गया, कुछ आपने कहा बैंकिंग में ऐसे करते हैं कि हमने 10,000 रुपये रखा था मिनिमम अमाउंट, चलिए इसको 5,000 कर देते हैं, तो चेंज हुआ ना आपका रिक्वायरमेंट, मिनिमम अमाउंट इतना रखना है आपके अकाउंट में। डेटाबेस, इसमें आपका डेटा होता है बिजनेस में, डेटाबेस सेट ऑफ इंटरलेटेड डेटा विच इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ से टेबल और से एनी अदर फॉर्म। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपके यूजर को इंटरैक्शन देता है, आप यूजर इंटरैक्ट करेगा किसी प्लेटफॉर्म से इस बिजनेस लॉजिक में, वो डेटाबेस को यूज करेगा। एक टियर आर्किटेक्चर क्या हो, ध्यान दीजिएगा। एक टियर मतलब ये एप्लीकेशन कंपोनेंट है, आपने जो मैंने तीनों की बात की, प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस लॉजिक, ये तीनों एक जगह आपने बनाया हुआ है और डेटाबेस से इंटीग्रेट कर रहा है। इसमें आप ये मत समझ लीजिए कि ये कोई और डेटाबेस कोई और टियर में आता है, अभी फिलहाल इसमें नहीं आता। ये एक टियर मतलब ये तीनों जो चीज है। डेटा एक्सेस लॉजिक का मतलब है लॉजिक ऐसा लिखा है जो डेटाबेस एक्सेस करेगा। डेटाबेस तो आपका किसी जगह एमडीबी फाइल में पड़ा हो सकता है। ये तीनों जो चीज है ये एक साथ है, और देखिए बाई डायरेक्शनल है।
वन टियर आर्किटेक्चर एक और तरीके से समझिए, आप जो एक्सेस है यानी कि प्रेजेंटेशन है, इसे फॉर्म और रिपोर्ट है। आपकी बिजनेस लॉजिक आप किसी भी एप्लीकेशन में, विजुअल बेसिक में, विजुअल सी प्लस प्लस में, किसी भी डेटा लैंग्वेज में लिख रहे हैं, डेटा है mydb.mdb। अब वन टियर आर्किटेक्चर के फायदे क्या है? एक तो जबरदस्त तरीके से टाइम और समय और पैसा बचाते हुए फ्रॉड ना लेंगे आप इसे, छोटे ऑफिस के लिए बहुत बढ़िया है। डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको अपग्रेड करने में मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है, स्केलेबल है, सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है, सब कुछ एक हाईली कोहेसिव मैनर में लिखा हुआ है और कपलिंग भी बड़ी जबरदस्त है। बिजनेस लॉजिक को ये प्रोटेक्ट नहीं करता है क्योंकि सब चीजें एक साथ है। टू टियर आर्किटेक्चर में हमने क्या किया, थोड़ा और ध्यान दिया, प्रेजेंटेशन और बिजनेस लॉजिक को अलग कर दिया, और क्योंकि डेटाबेस की बात हो रही है, डेटा एक्सेस लॉजिक को अलग कर दिया। टू टियर आर्किटेक्चर, इसमें फायदे ये हैं कि बिजनेस लॉजिक यूजर इंटरफेस से थोड़ा प्रोटेक्शन इसको मिल जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि बिजनेस लॉजिक अभी भी आप इंप्लीमेंट पीसी पे ही कर रहे हैं, मतलब सिस्टम पे ही कर रहे हैं, यानी कि आपका यूजर इंटरफेस डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है बिजनेस लॉजिक से, कोई बीच में लेयर ही नहीं है। अब जब आप ऐसे करेंगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यूजर इंटरफेस से डायरेक्टली लिंक्ड है वो, और एप्लीकेशन लॉजिक आप दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंटीग्रेटेड है। आपको ये कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो खुद लिखने पड़ेंगे, डिजाइन भी करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट भी करने पड़ेंगे क्लाइंट और सर्वर के बीच। तीन टियर आर्किटेक्चर, आपने क्या किया, एक थोड़ा ध्यान दिया, प्रेजेंटेशन को अलग कर दिया, बिजनेस लेयर को अलग कर दिया और डेटा लेयर को अलग कर दिया। अब प्रेजेंटेशन में कुछ भी करते रहिए, बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं, बिजनेस में कुछ भी इफेक्ट कर दीजिए, डेटा लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं, सब आपस में अलग अलग है। तीन टियर आर्किटेक्चर फायदे देखिए, एक तो क्लियर सेपरेशन है यूजर इंटरफेस का, डेटा प्रेजेंटेशन का, एप्लीकेशन लॉजिक का। जो बिजनेस लॉजिक में अगर आप चेंज करते हैं, कोई अगर प्रोग्राम, कोई अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा कि मिनिमम अमाउंट आपको रखना है 5,000, 10,000 से 5,000 करते हैं, वो चेंज करेंगे तो बाकी चीज में कहीं चेंज नहीं होगा। अगर मल्टीपल सर्वर्स है तो डायनेमिक लोड बैलेंसिंग आप कर सकते हैं मल्टीपल सर्वर्स यूज करके, यानी कि एक से ज्यादा सर्वर आप लगा सकते हैं ऐसे, और मल्टीपल आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। एन टियर आर्किटेक्चर, जिसे हम लेयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, अभी एन टियर आर्किटेक्चर उनसे अलग है। अगर इनको आप तीन कहते हैं तो तीन टियर आर्किटेक्चर, दो कहते हैं तो दो टियर आर्किटेक्चर, लेकिन अमूमन एन टियर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि तीन और तीन से ज्यादा लेयर्स, और ये आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, दोनों में यूज हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए, ये प्रेजेंटेशन लॉजिक है, इसमें अलग से एक आपका कंट्रोलर होगा, फॉर्म हो सकता है, डेकोरेटर हो सकता है, और प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट है। बिजनेस लेयर में अलग अलग आपके बिजनेस लॉजिक जो आप आपस में काम कर रहे हो सकते हैं। डेटा लेयर में आप जो डेटा के संबंधित काम है, जैसे डेटा अपग्रेडेशन है, डेटा में कुछ चेंज है या अपडेशन है, डिलीशन है, ये सब चीजें यहाँ। इंडियन आर्किटेक्चर, द टियर में कंटेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी जो एक ही टियर है वो उस एप्लीकेशन की एक से ज्यादा कंपोनेंट रख सकते हैं। जो कंपोनेंट एक टियर का है वो केवल अपने ऊपर और अपने नीचे उसी टियर में जो चीजें हैं उनसे बात कर सकता है। और जो एन टियर आर्किटेक्चर है, जो कंपोनेंट्स इसमें है वो सारी मेजॉरिटी जो फंक्शनलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हर एक एप्लीकेशन में तीन लेयर तो होनी चाहिए, मतलब एन टियर आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। यूजर इंटरफेस, बिजनेस और स्टोरेज, ये तीनों अलग अलग टियर है। इसके डिसएडवांटेज भी है, छोटे एप्लीकेशन में आपको समझ में नहीं आएगा, बेनिफिट इसके पता नहीं चलेगा। छोटा एप्लीकेशन है, जो भी डेटा सिस्टम में जाता है वो हर एक यूजर टू द डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो बीच के लेयर के सारे कंपोनेंट के थ्रू जाएगा, तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा इसमें। ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज भी है, एक तो एडवांटेज बहुत ज्यादा है, वैसे चेंज आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कोई भी चीज चेंज करना चाहें दूसरी चीज इफेक्ट नहीं करेगी, मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए तीन लेयर, आपने कहा मैं यूजर इंटरफेस को पूरा चेंज करना चाहता हूँ, तो इन दोनों लेयर को चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको पूरा चेंज कर दीजिए और दूसरा कर दीजिए। आप कहते हैं मैंने वीबीज में लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि वीसी प्लस में लिखूंगा, अरे डॉट नेट आगे चलिए मैं सी शार्प में लिखूंगा, मैं सी शार्प में लिख के ये सारी चीज हटा दूंगा, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। रीयूज, जो आपने चीज बनाई है वो कहीं दोबारा उठा के सीधा डब्बा उठाइए और ले जाइए और वहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। डेवलप करना बहुत आसान है। आप एचटीएमएल वाले हैं तो आपको एसक्यूएल जाने की क्या जरूरत है, आप एसक्यूएल वाले हैं आपको एएसपी के बारे में नॉलेज होने की क्या जरूरत है। एचटीएमएल एएसपी वाले अपना काम करें, एसक्यूएल वाले अपना काम करें, बीच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वाले अपना काम करें, सबका अलग अलग स्पेसिफिक सेपरेशन है टीम का, आप कर सकते हैं। तो ये हमने बात की बहुत कम शब्दों में कि जो आपके सॉफ्टवेयर के अलग अलग आर्किटेक्चर्स क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया बात हमारे आपसे की।